गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं आप सबके लिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फ्रांसिस बेकन से, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर में आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो अभी मैं छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं, अपने क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा इनिशिएटिव है, आई होप आपको ये मज़ा आएगा। चलिए, हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ठीक है, चलिए हम रेडी हैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके, चलिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सबको ये बात पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ एसे? कौन है फादर ऑफ एसे? मॉन्टेग है, फ्रांसिस बेकन है, या फिर ए एंड बी यानी मॉन्टेग एंड फ्रांसिस बेकन दोनों है, या नन ऑफ देम, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या करेक्ट आंसर है आपको पता है? चलिए हम टिक करते हैं मॉन्टेग को, या यस हमें रिवार्ड मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे? इंग्लिश एसे का फादर किसे माना जाता है? मॉन्टेग को माना जाता है, फ्रांसिस बेकन को माना जाता है, या फिर ए एंड बी दोनों को माना जाता है, या फिर नन ऑफ देम, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं माना जाता है? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर? जैसे कि मॉन्टेग जो है वो राइटिंग तो करते थे बट इंग्लिश में नहीं करते थे। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है ऐसा जो कि दिखा रहा है कि इंग्लिश के हैं, तो वो कौन है? फ्रांसिस बेकन। क्या ये करेक्ट है? चेक करें। चलिए, यस दिस करेक्ट। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एसे? एसे का मतलब क्या होता है? क्या टू चेक करना होता है? टू रीड क्या पढ़ना होता है? टू अटेम्प्ट करना होता है, या टू राइट या राइट करना होता है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन यानी आंसर? तो चेक तो करना नहीं होता मुझे लगता है, रीडिंग तो हम करते हैं बट शायद ये भी नहीं होता। टू अटेम्प्ट मे बी। चलिए देखते हैं, इसको ही हम क्लिक करते हैं। क्या ये राइट है? रिवॉर्ड मिलेगा। यस राइट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन विच कंट्री एसी ओरिजिनेट? एसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी ये कहाँ से लेकर आया, कहाँ से आया था? क्या ये इंग्लैंड में ही उत्पन्न हुआ, ये स्पेन में हुआ था, या फ्रांस में जिसे ब्यूटी और कल्चर का देश कहा जाता है, या इटली में जहाँ पे रेनेसा का हुआ था? तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? मुझे तो जहाँ तक लगता है इसका आंसर इटली होगा। नहीं, इसका तो होता है फ्रांस है, क्योंकि माउंटेन जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये राइट है। यस ये राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच सेंचुरी द माउंटेन राइट द एसे? जो इनका एसे कलेक्शन था, एसे ये किस सेंचुरी में इन्होंने लिखा था? ठीक है, क्या ये अर्ली मिडिल 16 सेंचुरी में था, या मिडिल 16 सेंचुरी में था, या लेट मिडिल 16 सेंचुरी में था, या फिर लास्ट ओल्ड पीरियड में था? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे नज़रिए से, वो हो सकता है मिडिल में, क्योंकि ये मिडिल से बिलोंग करते थे 16 सेंचुरी के मिड में। चलिए देखते हैं क्या ये आंसर करेक्ट है। यस ये आंसर करेक्ट है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए क्या इसमें हमें रिवॉर्ड मिलेगा? चलिए चेक करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एसे, सॉरी टाइपिंग हो गई एरर। व्हाट काइंड ऑफ एसे रिटन बाय मॉन्टेग? जो मॉन्टेग थे उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी यह? पहला है पर्सनल थी, इम्पर्सनल थी, ऑटोबायोग्राफिकल थी, या पर्सनल और ऑटोबायोग्राफी थी? तो इनका ऐसे था, पर्सनल तो था, या क्या फिर ऑटोबायोग्राफी भी थी इनमें लिखी जाती थी? हाँ, तो कुछ अंश तो मिलते थे, तो हम ऑप्शन जाते हैं डी पे। देखें, यस ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन विच एज
फ्रांसिस बेकन बिलोंग टू, फ्रांसिस बेकन जो है वो किस एज से बिलोंग करते हैं? क्या ये एलिजाबेथ से बिलोंग करते हैं, जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं, मिडिल एज से बिलोंग करते हैं, या फिर ओल्ड एज से बिलोंग करते हैं? ओल्ड एज तो बहुत पुराना हो जाएगा। अगर मिडिल एज देखा जाए तो मिडिल एज तो हमारे जो माउंटिंग है वो बिलोंग करते हैं। और एलिजाबेथ तो यस, एलिजाबेथ में हो सकता है, बट एलिजाबेथ में ये जन्म तो ले लिए थे लेकिन राइटिंग नहीं कर रहे थे, तो जैकोबियन एज हो सकता है। ओके, चलिए देखें, यस, जैकोबियन एज इज राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इन विच ईयर फ्रांसिस बेकन पब्लिश द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसे? इनका पहला जो कलेक्शन था वो कब आया था? 1596 में आया था, 1597 में आया था, 1598 में आया था, या 1599 में आया था? तो इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था जब आया था वो 10 कलेक्शन था, ठीक है। और 10 कलेक्शन में जो टॉप पर था वो था ऑफ स्टडीज़। ओके, तो कब आया था भाई? ये आया था शायद 1597 में। चलिए देखते हैं क्या ये करेक्ट है। यस, हमें रिवॉर्ड मिला, हम करेक्ट हैं। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन विच ईयर द सेकेंड कलेक्शन ऑफ द एसे पब्लिश्ड बाय फ्रांसिस बेकन? जो सेकंड कलेक्शन थी इनकी एसे की वो कब आई थी? तो वो आई थी क्या 1611 में, या फिर 1612 में, या फिर 1613, या फिर 1614? क्या लगता है आप सबको क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? तो जहाँ तक मुझे लगता है ये जब आई थी 1612 में, और इसके साथ कितनी एसे पब्लिश हुई थी आपको पता है? इसके साथ पब्लिश हुई थी 38 एसे। तो क्या करेक्ट आंसर है? एक बार ट्राई करें। यस, करेक्ट है आप सबका भी। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, इन विच ईयर द थर्ड कलेक्शन ऑफ द एसे बाय फ्रांसिस बेकन पब्लिश? तो फ्रांसिस बेकन ने थर्ड कलेक्शन पब्लिश किया था कब? 1623 में, 1624 में, 1625 में, 1626 में? तो 1623 में तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था, आपको याद है ना, जिसमें कि आपके बेन जॉनसन की प्रेस के द्वारा इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया गया था। और 24 में तो ऐसी कोई कलेक्शन नहीं आई थी, लेकिन 25 में आई थिंक आई थी, और इसमें 58 कलेक्शन इन्होंने पब्लिश किया। चलिए देखिए, राइट है? यस, राइट है। चलिए आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्या है? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए अटेम्प्ट करें। व्हाट इज़ द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ व्हाट इज़ द फर्स्ट एसे इन द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट एसे कम्स इन 1597? यानी जो इनका एसे था, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एसे, उसमें पहला एसे कौन सा है? क्या ऑफ स्टडी है, या ऑफ स्टडीज़ है, ऑन स्टडी है, या ऑन स्टडी है? क्या लगता है आपको? ऑफ स्टडी पहला वाला, या ऑफ स्टडीज़, या फिर ऑन स्टडी? तो ये है ऑफ स्टडीज़, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक बात मैं बता दूं यहीं पे, कि इनमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एसेज है, स्टडीज़ है, ठीक है। और जो ऑफ ऑन स्टडी है ये किसके द्वारा लिखा गया पता है? ये लिखा गया है आई थिंक जॉनसन के द्वारा, शायद सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा शायद लिखा गया है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट मैं नेक्स्ट टाइम बता दूँगी। अगर आपको ये पता है, और ये एक जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है इस तरह का क्वेश्चन क्विज, कि आपको पसंद आ रहा है, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। और अपने इस फ्रेंड को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह के कुछ क्यूज़ लेकर आऊँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू।